हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी साइंस का, और उसमें हम 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये 5th पार्ट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कि हम किस तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज में और या पैरेलल में। अब सीरीज पैरेलल क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, अगर हमें रेजिस्टेंस को, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे बल्ब हुआ या कुछ भी, तो हम इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो नॉर्मली ये है कि हम रेजिस्टेंस को हो सकता है कि हम लेंथ वाइज कंबाइन करें, जैसे एक हो गया, उसके बाद मैंने इसे लेंथ वाइज कंबाइन कर दिया, दो हो गया, उसके बाद दो भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा भी, जैसे एक, दो, तीन, चार, मतलब कितने भी कर सकते हैं। अगर हम उसे लेंथ वाइज कर रहे हैं, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, लेंथ वाइज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसे हम सीरीज में लगा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसे सीरीज में लगाया। और अगर हमें पैरेलल में लगाना होता है तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया, तो ये इसके पैरेलल में दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया और चौथा यहाँ लगा दिया। ठीक है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, तो हम रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, किस में लगाते हैं? सीरीज में। अब कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यान से और बहुत समझ से देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के डिक्रीज कर सकते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मली बात इतनी हुई कि सर्किट हमने बहुत सारे यूज करे हैं, कि मतलब जैसे भी हमने आपको बताया था लास्ट, नॉर्मली कंडक्टर के अंदर इस तरीके से जा रहे हैं, मैंने आपको ये लास्ट बताया था। ठीक है, तो इसीलिए हम अब रेजिस्टेंस को भी तो हम लगा सकते हैं, हो सके कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा दें, हो सकता है हमें दो रेजिस्टेंस की जरूरत है। मानो किसी भी, जैसे ये है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, 3 ओम चाहिए, तो हम उसे किस में लगाएंगे, चाहिए ये इक्विवेलेंट, तो हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में। चलो, अगर हम कहीं 8 चाहिए तो इसी के बराबर में और लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इससे रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखो, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस, और हम ज्वाइन कनेक्ट किसी को भी कर सकते हैं, दो को भी, दो से ज्यादा को भी, 5 को भी, 10 को भी, किसी को भी। ठीक है, अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली, लगातार, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो कनेक्टेड है सीरीज में। कैसे? ये एक पॉइंट हुआ, ये एक रेजिस्टेंस पूरा हुआ, ये इसका एंड, ये इसका एंड। अब हम लेके आए दूसरे रेजिस्टेंस को, तो ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। अगर हमने एंड टू एंड इसको यहां लगा दिया, फिर हम तीसरा लेके आए, उसको भी हमने यहां लगा दिया। जब हम लगातार कंजिक्यूटिवली एंड टू एंड रेजिस्टेंसेस को लगाते जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर? और व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में से हम लगाएं, तो उसे हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, अब कैसे? ये देखो, देखो, तो ये हुआ हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज। कैसे? ये इसका पॉइंट था, ये इसका पॉइंट था, फिर हमने दूसरा एक रेजिस्टेंस था हमारे पास R2, उसका भी पॉइंट हमने इसको रखा यहाँ पे और इसका पॉइंट, तो हमने क्या किया, इसे कंजिक्यूटिवली एक ही एंड टू एंड जोड़ दिया, तो उसे हम किस में लगाएंगे, सीरीज में। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि वो पैरेलल में कैसे लगते हैं। अगर हम एक ही पॉइंट से अगर क्या करें, कनेक्ट हो सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट पे, मानो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ही लगाने हैं। लगा दिया, उसके बाद हम दूसरा लेके चल रहे हैं, उसको भी हमने क्या लगाया, इसी पॉइंट पे लगा दिया। फिर हमने तीसरा लिया, उसको भी हमने क्या करा, इसी पॉइंट पे लगा दिया। तो क्या हुआ कि दो सेम पॉइंट के बीच में ही अगर हमें रेजिस्टेंस लगाना है, तो इसका मतलब किस में होगा, पैरेलल में। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। कैसे? अब ये देखो, अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस था R1, हमने क्या किया, ये पॉइंट है इसके AB, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इन दोनों के बीच में ही हमें लगाना है, तो हमने एक यहाँ लगाया। अगर हम इससे आगे लगा देते तो B अलग हो जाता। ठीक है, और R2 हमने नीचे से, अब आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते थे, यहाँ पे हमने R3 कर दिया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं।
ये R4 हो गया। तो नॉर्मली बात ये है कि वो 2 पॉइंट के बीच में अगर लगेगा तो पैरेलल, और पैरेलल कब लगता है, ऐसे से पैरेलल कहते हैं। तो देखो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल लगा हुआ है। क्लियर है, आगे समझ में? कनेक्टेड इन सीरीज और रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों आपको समझ में आ गए। अब इनको हम लगाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, और एग्जाम्पल्स कैसे देखेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब हम आपको धीरे धीरे उस क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। जितना टिपिकल और जितना हार्ड ये लगता है उतना आई डोंट थिंक कि लगेगा। ठीक है, अब बस स्टेप वाइज पढ़ते जाओ, थोड़ा पढ़ो बट स्टेप वाइज। तो क्या होता है, सफिशिएंट पढ़ने में हमें वो चीज थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है हमारा, लेकिन समझ में भी तो बहुत अच्छे से आती है। तो ऊपर से पढ़ने से, वो वाली लर्निंग करने से अच्छा है कि ये वाला पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से कि आपको हर एक चीज अगर पढ़नी है, सीरीज में लगते हैं तो नॉर्मल क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, और सीरीज में किस तरीके से लगेंगे, खत्म। ठीक है, अब उसके बाद आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कैसे लगते हैं। आज हम सिर्फ सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही लेक्चर में आपको एक ही लेक्चर हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे का लेके सीरीज पैरेलल दोनों समझा दूंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें आपको समझ में ना आए, हो सकता है समझ में ना आए, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो सीरीज में पढ़ा रही हूँ तो इसलिए आप सीरीज में पढ़ोगे तो नॉर्मल उतना ही पढ़ोगे, तो आपको सीरीज खत्म हो एक पढ़ समझ में आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर पैरेलल जब मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी तो उनमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं लगेगी, बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी आपके लिए कंफ्यूजन। सीरीज का सीरीज वाला और पैरेलल वाला, तो आप वो जो ऊपर से पढ़ा के वो आधा घंटे में टॉपिक खत्म करने वाला काम वो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब इसके लिए क्या है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एक्चुअल में क्या रहा है, नॉर्मल सी बात ये है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं R1, ठीक है, हमें क्या करना है, सीरीज में, हम सीरीज पढ़ना है तो सीरीज में लगाते हैं R2 और ये R3। हमने आपको क्या बोला था कि अगर सेम एंड पॉइंट ना हो, एक दूसरे के एंड पॉइंट से कनेक्ट करें, तो वो क्या होते हैं, सीरीज में। ठीक है, ये हमने सीरीज में लगा दिए। तो जो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं कहूं कि इन तीनों की जगह मैं इन तीनों को मैं एक ही रेजिस्टेंस मान लूं, तो इसे मैं खुद कह सकती हूँ कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3। मानो अगर मैंने आपसे कहा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस 5 ओम का है और दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ठीक है भाई, इनका एंड पॉइंट चेंज नहीं, मतलब चेंज हो रहा है, अपने अपने के साथ जा रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा इसे कह सकती हूँ कि 2 + 5 = 7 ओम। तो अगर रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो हमेशा वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस मिल गया। आगे समझ में? तो नॉर्मल सी बात ये है कि जब हमने दो रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ते हैं तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस भी क्या होता है, उनके सम के इक्वल आता है। तो यही चीज इसमें लिखी है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, 2 5 6 कितने भी हो, कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सम के इक्वल आता है। आगे समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे का बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, अब जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके लिए हम क्या देखते हैं? फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम इन्हें लगाने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से समझ में आनी चाहिए, तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। लेकिन एक बात बताओ, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें एक वोल्टेज की बात भी करनी होती है और करंट की भी। अब इनके बारे में समझेंगे क्या? अब देखो क्या, बहुत ध्यान समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो देन द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड। अब ये क्या कह रहा है? नॉर्मल इसने सिर्फ इतना बोला है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, इसके लिए भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई। ठीक है, इसके लिए भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जितनी इस मानो इस सर्किट था हमारे पास पूरा, तो जितना इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके सम के इक्वल ही नॉर्मल क्या होगी, जो इनकी वोल्टेज होगी इसी को हम बैटरी उसी के इक्वल होगी। मानो ये इस पे 2 लग रहा है, ये 3 लग रहा है, ये 4 लग रहा है, तो टोटल अगर हम बैटरी की वोल्टेज बोलेंगे ना कि बैटरी की इतनी वोल्टेज है, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट की बैटरी लगी है इसका मतलब। आगे समझ में? आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम हुई है कुछ भी। कहने का मतलब ये कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा, उनके टर्मिनल्स बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है वो, तो जितना भी रेजिस्टेंस है, जितना भी उसका अकेले अकेले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके एंड्स पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? यही चीज हमने यहाँ पर बताई है। वो किसके इक्वल होगी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड, टोटल वोल्टेज इसकी 9 वोल्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि R1 में 2 वोल्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 वोल्ट की वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 में 3 है, R3 में 4 है, तो अगर मैं कहूँ कि बैटरी कितने की लगी है तो आप सीधे सीधे बोल देंगे 9 वोल्ट की। अब इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको जस्ट अभी समझाऊंगी, पहले मैं सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये तो बात होगी उसने वोल्टेज की बात कर दी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है V = IR होता है। अब बहुत सारे अगर रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, तो इसकी हमने बात कर ली। अब बचा करंट। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में एक ही करंट। अब एक बात बताओ, यहाँ से मानो 5 एम्पियर करंट चला, क्या चला, यहाँ से 5 एम्पियर करंट चला। अभी जब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ से कहीं पॉइंट इसका एंड पॉइंट चेंज ही नहीं हुआ, तो इसमें भी 5 एम्पियर ही जाएगा। कहीं लाइन डिवाइड नहीं हुई, इसमें 5 एम्पियर जाएगा और इसमें 5 एम्पियर जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये 2 बातें थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली क्या थी कि जो वोल्टेज होती है इनकी अलग अलग रेजिस्टेंसेस की, वो किसके इक्वल होती है, वो उनके सम के इक्वल होती है, मींस V = V1 + V2 होती है। क्लियर है? दूसरी बात ये थी कि सब में सेम करंट फ्लो होगा, V1 होगी R1 में और V2 होगी R2 में, सेम करंट फ्लो होगा पूरे अगर सीरीज में लगा हुआ है तो। ठीक है, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसका जो प्रूफ देख लेते हैं, अब ये कैसे हमें समझना है। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डायग्राम में ये मेरे हो गए कितने रेजिस्टेंसेस, 2, ठीक है, और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इसको 2 लिया तो मैंने यहाँ पे भी 2 ले दिया। आगे समझ? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ये पूरी वोल्टेज कितनी हो गई, हमने इसको V मान लिया। ठीक है, कितनी हो गई, V वोल्ट। मैंने आपसे कहा था एक पॉइंट इसका पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव जरूर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब इसको मैंने माना ये R1 रेजिस्टेंस है और ये मैंने मान लिया R2 रेजिस्टेंस। इसे मैं थोड़ा अंदर की साइड, चलो ठीक है। अब मानो इसमें से करंट जो निकला, अब एक चीज और, मैंने यहाँ पे 2 बैटरी लगाई है, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 रेजिस्टेंसेस थे, एक आपको समझाने के लिए। अब ये मेरे पास एक पॉइंट है कोई भी A, ये पॉइंट है मेरे पास कोई भी B, और ये पॉइंट है मेरे पास कोई भी C। मैंने ऐसा कुछ मान लिया कि जहां पर इन दोनों को ऐड किया गया था। ठीक है, अब देखो जो R1 रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज कितनी गई भाई, R1 में इसकी वोल्टेज V1 चली गई। क्लियर? ये जो B पॉइंट है आपका ये यहाँ तक है। तो मैंने आपको यही बात बताई कि सब अपने अपने रेजिस्टेंसेस की वोल्टेज भी डिफरेंट होती है। तो R1 की वोल्टेज कितनी हो गई, V1, R2 की वोल्टेज कितनी हो गई, V2। आगे इतनी बात समझ में? ये और थोड़ी सी पूरे यहाँ तक है। R2 की वोल्टेज कितनी हो गई, V2। आगे समझ में? यही बात अभी यहाँ पर डिफाइन की गई है कि अगर हम देखें तो वोल्टेज हर रेजिस्टेंस की डिफरेंट होती है, क्योंकि सम इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर होगा, V के बराबर। अब इन दोनों का सम V के बराबर कैसे, भी समझा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको इस चीज को एक्चुअल में समझाऊं, ठीक है, तो ये मैंने V और V1 और V2 कह दिया, लेकिन अगर मैं इस पूरे में देखूं, पूरे में गई तो बैटरी V है, गई तो वोल्टेज पूरे में V ही है या नहीं गई। आगे समझ में? देखो इसकी अपनी खुद की
V1 वोल्टेज, इसकी अपनी खुद की V2 वोल्टेज। लेकिन इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास इसकी बैटरी की वोल्टेज आई है। इतनी बात समझ में आई। इस बैटरी की वोल्टेज का इन द सेंस मतलब क्या हुआ कि इस पूरे में अगर मैं कहूँ ये R1 R2 को खत्म करके इस पूरे में कहूँ तो V वोल्ट बैटरी गई। ठीक है, अब करंट, जब करंट का पाथ डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो इसमें भी I करंट गया और इसमें भी I करंट गया। उसने क्या कहा था, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं अब एक चीज देखो, अब इसे थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बात बताई तो इससे हमने देखा कि V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के इक्वल हो गया। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। जो टोटल V है, इस V ही तो टूटा है किसमें, इस पे V1 देने में और इसे V2 देने में, ये V ही ब्रेक हुआ है। क्लियर, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड थिंग, हमें पता है एक बात, अगर मैं इस पूरे सर्किट को देखूं, ये V1 V2 और R1 R2 ना देखूं तो नॉर्मल हमें इतना पता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ये मैंने मेन इक्वेशन 1 मान ली या A मान ली। क्लियर, V इज इक्वल्स टू आई आर मेरा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो मैं जाती हूँ सिर्फ इसके पास V1 वोल्ट बैटरी के साथ, इसे भूल जाओ इधर। जब मैं इसे इधर को भूल जाऊंगी तो नॉर्मल गई कि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मैं कहूं कि I करंट फ्लोज इन R1 में I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूं, और R2 दोनों में फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है, तो क्या मैं V1 की खाली V1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ जी, V1 कहता है IR, तो R1 V1 किसकी है, सिर्फ R1 की, तो I1 मतलब I तो सब में सेम ही है, R1। क्या ये सेकेंड इक्वेशन हो गई? अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि V2 की, तो सिर्फ V2 में इस वाले को पोर्शन को भूल जाओ, तो V2 वोल्टेज पे R2 करंट, सॉरी R2 रेजिस्टेंस पे V2 वोल्टेज है, और करंट मेरा इसमें भी I सेम जा रहा है, तो I R2। ये हुआ मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में, मीन्स टू से फर्स्ट में या ए इक्वेशन में अगर मैं इसे कंप्लीट पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अब हम जरा वो देखेंगे कि कैसे आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें पुट करो इन ए, पुटिंग द वैल्यूज, कहां से वैल्यू उठा के रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, वो सॉरी हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड की हमें किस में पुट करनी है, ए में पुट करनी है। ठीक है, या तो आप ए में पुट कर लो और नहीं तो आप एक काम करो इसमें फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे ए, क्योंकि इसमें हमें रखनी है, इसे हमने ए इक्वेशन मान लिया और इसे फर्स्ट माना है, इसमें रखेंगे ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन ए। अब देखो बहुत ध्यान से, अब आपके पास v की वैल्यू है, आप इसमें पुट करो, तो नॉर्मल हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2। v की जगह कितना है IR इज इक्वल टू, देखो यहां से फर्स्ट इक्वेशन हो गई कंप्लीट। सेकेंड V1 की जगह कितना है IR1 और V2 की जगह कितना है IR2। इतनी बात आ गई समझ में। अगर मैं अब I कॉमन ले लूं, यहां से तो नहीं लेना ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी IR ही है, अब I दोनों में कॉमन आ जाएगा तो कितना बचा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई R1 प्लस R2। और हम यही चीज तो तब से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस, एक बात बताओ, जब सीरीज में लगते हैं तो ऐड क्यों होते हैं? ठीक है, आया समझ, इसलिए ऐड होते हैं। तो ये यहाँ से हमें प्रूफ मिलता है कि इसलिए रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। हम चाहते तो इसे डायरेक्टली, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे तो हम कह देंगे कि रेजिस्टेंस ऐड होते हैं R1 प्लस R2। अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इनको एक रेजिस्टेंस बना देंगे, तो जो हम इसको एक रेजिस्टेंस बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। ये बना हमारे पास R के साथ, ये I जा रहा है इसमें और V वोल्टेज इसमें जा रही है, इसमें भी V वोल्टेज जा रही है। आगे समझ में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा लो, 3 कर दो तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे V3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक और बढ़ गया IR3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से V3 बढ़ा, यहाँ पर IR3 बढ़ा, ये चेंज होने के बाद फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस
R3। तो अब यही बात वो यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे ये बात यहाँ पे कि R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो कितने भी, इसका मतलब ये है, ये प्रूफ आया है, कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो सीरीज में वो हमेशा ऐड होते हैं, उनमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं करनी होती है, डायरेक्ट ऐड करना है। ठीक है, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंपल इजी। इफ 4 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, अगर 4 रेजिस्टेंस हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, अच्छा चलो ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, इसके एंड पॉइंट हो गए। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? उसने ना आपसे वोल्टेज पूछी ना करंट, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। अगर मैं कहूँ तो ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। हमें पता है कि अगर सीरीज में होते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 ओम। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और एक चीज और, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो कह सकती हूँ, 4 ओम। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये इतना सारा करने के बाद ये आप सिंगल में कन्वर्ट कर रही हैं कैसे? क्योंकि रिजल्टेंट है और इसका यूज बहुत होने वाला है आगे क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं आपको ये बात एक स्टेप ये एक्स्ट्रा बता के चल रही हूँ यहाँ से कि देखो इसे हम 4 ओम लिख सकते हैं। जब सर्किट में आएगा ना, अभी तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है, जब सर्किट में आएगा तो क्वेश्चन घूम जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर ऑल